हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली टारगेट में आज हम कुछ टॉपिक्स आपको फिर से बताएंगे और डे 20 है ये, ठीक है। हालांकि मुझे पहले ही बताना चाहिए इसको, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे चलता है, ठीक है। तो डे 20 है, इसको जो है ध्यान रखना है। और डे 19 मैंने कल डाल दिया था, आज डे 20 है। तो हम चलते हैं सीधे जो है, इसको अच्छे से देखते हैं दोस्तों। और जिनको 2027 का एग्ज़ाम देना है वो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, गंभीरता से लीजिए, ठीक है। आप लोग जो एक्चुअल में पढ़ेगा, सिलेक्शन उसी का होना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यूपीएससी, ठीक है। आसानी से जो है अगर तैयारी करोगे, सही ढंग से, सही दिशा में अगर तैयारी करोगे, तो फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम। 6 क्लास की एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री की, ठीक है। इससे पहले जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 और 7th की कंप्लीट कर ली है, ठीक। 6 क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में हम लोग 4 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 5th नंबर चैप्टर है और 6th नंबर चैप्टर है, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट करने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम इस टॉपिक्स को बताएँगे, आपको जाकर के पढ़ना है, ठीक है? एक तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम के तरीके हम यहाँ पर चला रहे हैं। आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं और चैप्टर्स भी बोल रहे हैं। अभी एनसीईआरटी चल रही है, फिर आगे चल के हम टेक्स्ट बुक में भी आ जाएँगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन पर आ जाएँगे। उनको भी मैं बताता रहूँगा, आपको बस खरीदना है और पढ़ना है। मैं स्वयं शुरू से यही चीज़ बोलता रहा हूँ कि आपको स्वयं से पढ़ने की कला डेवलप करनी पड़ेगी। आपको चम्मच से खाने वाली जो कला है, उससे दूर रहना पड़ेगा। जो कोचिंग मंडी आजकल कर रही हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन रेशियो नीचे गिर रहा है, खासकर हिंदी माध्यम वालों का, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप कोचिंग में भागते हो। कोचिंग में जाकर सोचते हो मुझे वो सब कुछ दे देगा और हम वो पढ़ करके सिलेक्शन पा लेंगे। तो कितने जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कौन-सा सिलेक्शन हो रहा है? अगर 1-2 बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो हमारे अंदर एक वो सकारात्मक विचार आना चाहिए कि जो है हमें कोचिंग जॉइन करनी चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि वहाँ से 10,000 लड़के 10,000, 11,000, 15,000, 20,000 लड़के पढ़ते हैं, अलग-अलग विभिन्न संस्थानों में और वहाँ रिज़ल्ट जो है 0 है, हिंदी माध्यम में। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि कोचिंग मंडी में जाकर के पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि कुछ कोचिंग में मॉड्यूल कोर्स हैं। अब तो हिंदी माध्यम में भी चलने लगे हैं। मॉड्यूल कोर्स में जैसे आपका साइंस टेक कमज़ोर है, साइंस टेक पे आपकी पकड़ नहीं है, तो आप साइंस टेक का अलग से कोर्स कर सकते हो, इकोनॉमी का अलग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके सब्जेक्ट की कमांड अच्छी हो जाएगी। बाकी सारे सब्जेक्ट करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है? जब हम लोग गए थे तैयारी करने के लिए बाहर दिल्ली गए, तो हम लोगों ने कोशिश यही की थी कि हमें अलग-अलग सब्जेक्ट की चीज़ें पता चल जाएँ। अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई मिल जाए, लेकिन कोई उस समय था ही नहीं। अब तो आपके पास इतनी सारी विविधता है, इतने सारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, यूट्यूब है, जहाँ पर आप बेहतर कोचिंग को, बेहतर टीचर को जो है देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारी बातें हैं जो जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके समय में चैट जीपीटी है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? इसके साथ जेमिनी है, लेकिन बहुत सावधानी से एआई का इस्तेमाल करना दोस्तों, ठीक है? तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए चैप्टर इसको हटा देता हूँ पहले मैं, जिससे क्या है कि आपको क्लियर जो है दिखाई दे, चीज़ें क्या बताई जा रही हैं। थोड़ा-सा अगर लिखा सही नहीं होता है, तो फिर पढ़ने में भी आनंद कम आता है, समझ में चीज़ें नहीं आती। यहाँ 5th नंबर चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमारी किताबें और खबरें, ठीक है? तो इसमें कुल मिलाकर के आपको साहित्यिक थोड़ी-सी जानकारी मिलेगी, साहित्यिक हमारे ग्रंथ जो हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे सामवेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनकी थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी 6 क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप जो अपेक्षा करते हो उसी तरह से थोड़ी जानकारी तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक? फिर उसके आगे आप जाओगे तो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य 6 नंबर चैप्टर में मिलेगा। इसमें जनपद, महाजनपद के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है? फिर उसके साथ-साथ आपको बॉक्स में लिखे हुए कोई फैक्ट हैं, कोई शब्दावलियाँ, इनको नज़रअंदाज नहीं करना दोस्तों। 2020 में मैं आपको बता दूँ कि इसी एनसीईआरटी से एक सीधे-सीधे सवाल आ गया था, जो साइड में बॉक्स होते हैं ना, वहीं से मौर्य काल से अशोक के बारे में कोई लेख लिखा हुआ था कि अशोक ने दूसरे धर्मों के विषय में क्या बोला था, ठीक है? और अपने धर्म के विषय में क्या बोला था, इससे संबंधित एक तथ्य पूरा लिखा हुआ था। पूरी मतलब एक लाइन, एक वाक्य पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ था। उसको यूपीएससी ने सेंटेंस को 2020 में सीधे-सीधे लिखा, प्रश्न लिखा और उस फैक्ट को लिखा, उपयुक्त ऊपर लिख दिया, उपयुक्त में से किस शासक से संबंधित था, इस तरह से एक कथन लिख करके उसने 2-3 राजाओं के नाम लिख दिए, अशोक को लिख दिया और भी 1-2 राजाओं के नाम लिख दिए और पूछ लिया। तो ये बॉक्सों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो यहाँ शब्दावलियाँ, अवधारणाएँ को अच्छे से समझना है। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल
बढ़िया से 6 क्लास की एनसीईआरटी, तो ये नहीं कि ऐसे ही पढ़ते चले जाओ, है ना? पढ़ना है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है। तो हम चलते हैं आगे। अब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो पॉलिटी की, इससे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी आप पहली एनसीईआरटी आप राजनीतिक सिद्धांत आप खत्म कर चुके हो, ठीक है? तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हमने एक एनसीईआरटी जो कि टफ मानी जाती है शुरुआती चरणों में, ठीक है, आपने कंप्लीट कर ली है। अब ये दूसरी एनसीईआरटी, इसका भी आपने 7th नंबर तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हमने संघवाद इसमें 7th चैप्टर पढ़ा था। अब 8th नंबर चैप्टर स्थानीय शासन से संबंधित है, ठीक है? स्थानीय शासन आपको पता ही है, ठीक है? और 9th नंबर चैप्टर संविधान एक जीवन दस्तावेज, इसके बारे में है। तो ये किताब यहाँ पर दिखी हुई है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये किताब है। तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए, और इसको आप जो है, जो नहीं अभी तक पढ़ पाए वो शुरुआत से फिर से पढ़ें, ठीक है? इनमें भी कोई चैप्टर में कोई बॉक्स है, कोई विचार लिखे हुए, कोई मुद्दे हैं, तो उनको भी बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक? फिर इसके साथ-साथ इन दोनों चैप्टर को अच्छे से दोस्तों क्लियर करिए। कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप हमें बता सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको क्विज़ सॉल्व करनी है, तो आप जो है चले जाइए दृष्टि की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको उससे संबंधित क्विज़ मिल जाएगी एनसीईआरटी से, आप वहाँ से सब सॉल्व कर सकते हो। देखिए, जहाँ पर जो चीज़ अच्छी हैं, चाहे वो विज़न की हो या दृष्टि की हो, तो हम आपको पूर्णतः जो है सीधे-सीधे बताएँगे कि यहाँ की चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ आप देख सकते हो। तो हिंदी माध्यम के लिए जैसे आपने स्थानीय शासन पढ़ा, अब इसका प्रैक्टिस करनी है, इसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, तो दृष्टि की वेबसाइट में जाकर के आप क्विज़ सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा-सा अच्छा भी लगेगा, यूपीएससी लेवल के प्रश्न भी बने हैं, तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? फिर हम आ जाते हैं मैगज़ीन पर, मंथली मैगज़ीन। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और, हाँ, पीवाईक्यू को नज़रअंदाज नहीं करना है। आप दृष्टि की वेबसाइट में जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप खुद की पीवाईक्यू, मतलब यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराए गए पीवाईक्यू, उनको देखना है, प्री के और मेंस के, ठीक है? बाकी हमारा प्री के क्वेश्चन कुछ पड़े हुए हैं पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज में, वहाँ भी देख सकते हो। मेंस भी हम पीवाईक्यू की नज़र 2013 से करा रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। बाकी हमारी 1979 से एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो भरमार है हमारे चैनल पे, तो हम इसी सब चीज़ों पर तो हमारा चैनल है, मतलब पीवाईक्यू है, सिलेबस है, इसको हम बार-बार जो है बताते रहेंगे। हमारी इसी चीज़ को ध्येय कि आपको पता होना चाहिए अपनी बाउंड्री, तो हम इसीलिए ये सीरीज़ ऐसी लेकर के आ रहे हैं। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी पीवाईक्यू आपको देखना है, आप चाहो तो घटना चक्र की एक जो पूर्वावलोकन आती है, उसको भी आप ले सकते हो। घटना चक्र, पूर्वावलोकन, ठीक है? उसको भी देख सकते हो, उसमें भी पीसीएस वगैरह से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ से चैप्टर पढ़ा और जाकर वहाँ प्रैक्टिस कर ली। फिर मंथली मैगज़ीन में अभी दोस्तों देखिए, अप्रैल की हमारे पास मैगज़ीन है, मई की मैगज़ीन अभी तक आई नहीं है, ठीक है? आप लोग भी जो निरंतर मैगज़ीन विज़न की पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता है कि मई तक की मैगज़ीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब उपलब्ध नहीं है, तो हम देख रहे हैं, अभी 30 जुलाई तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर 30 जुलाई तक अगर मैगज़ीन नहीं आती है मई की, तो हम फिर कोई दूसरा सोर्स की तरफ बढ़ेंगे और आपको वो सोर्स बताएँगे। अभी हमारे पास क्या है कि मैगज़ीन अप्रैल की है, तो अभी हम अप्रैल की मैगज़ीन का ही बार-बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। बाकी आप निरंतर अखबार, किसी इंग्लिश या हिंदी, कोई भी एक अखबार, वैसे तो इंग्लिश का पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं हिंदी का भी बोल सकता हूँ कि जो नहीं इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, तो कोई भी एक अखबार आपको निरंतर आप उसको पढ़ते रहना है, खबर देखती रहनी है, ठीक है? ये नहीं कि आपको यूट्यूब में चले गए और वहाँ से जो है अखबार पढ़ रहे हो, तो ये सब गलत काम है। मतलब गलत काम का मतलब ये सब नहीं करना है आपको, सीधे अखबार पढ़ना है, उससे न्यूज़ निकालनी है। कहीं पर नोट करते हो तो आप उसको नोट कर सकते हो। बाकी विज़न की मैगज़ीन में जो अप्रैल मैगज़ीन में जो भी चीज़ें, खबरें थीं, जो भी जानकारी थी, वो हमने बता दी थी, तो उसको पढ़ने का तरीका भी बता दिया था, कई बार रिवीजन भी करा दिया। बार-बार वही टॉपिक्स हैं, तो उसको मैं फिर से बोलूँगा कि आप रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा जब तक नहीं आ रही है, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं, बाकी और कोई मैगज़ीन आप अगर कवर कर रहे हो अपने स्तर से, तो वो भी आप कवर कर सकते हो, ठीक? तो फिर दोस्तों, यहीं तक रखते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करिए, 2027 का टारगेट बनाइए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, और निरंतर तैयारी करते-करते आपको पूर्णतः सफलता भी प्राप्त होगी। तो फिर धन्यवाद।